नमस्ते साथियों, मेरे शब्दों के पीछे न भागें बल्कि उनमें निहित भावों को समझें और बाबा साहब के दर्द को, उनकी पीड़ा, कसक, वेदना और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदना को समझें। वर्तमान समय में समाज के प्रति निष्क्रिय लोगों की जो नींद है उसको उड़ा देने वाली है कि अभी तेल देखो फिर तेल की धार भी देखते हैं कि बाबा साहब को धोखा देने वाले की फेहरिस्त बहुत लंबी है। आज मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा रचना कृत पुस्तक की भूमिका पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। अपने वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए कुछ कार्य किए होते तो बाबा साहब को यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। लेखक कहते हैं, दलित वर्ग के जो लोग पढ़े लिखे महानुभाव हैं और बाबा साहब के आदेश और मंशा के अनुसार अपने वर्ग की सेवा में जुटे हुए हैं, उनसे मुझे रंज मात्र भी कोई शिकायत नहीं है। जो बाबा साहब के प्रति गद्दार बना हुआ है, उनका उल्लेख करने का कारण यह है कि पाठकगण यह जान सके कि आज भी पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को किस तरह से धोखा देते हैं। मन में विचार यह भी उठा कि जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारकर समुद्र में फेंक दिया था, उसी प्रकार मैं भी इसकी धज्जियां उड़ाकर हिंद महासागर में फेंका। कुछ नहीं जानता, गद्दार कहीं का, हरामखोर, बाबा साहब को भी भूल गया जिसकी बदौलत आज ऐसो आराम फरमा रहा है। होश है उस कमीने का जो यह भी भूल गया कि घर आए व्यक्ति के साथ कैसा सलूक किया जाता है। बाबा साहब को यह कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है और मुझे भी इस कारण प्रस्तुत पुस्तक की रचना करनी पड़ी है। पढ़े लिखे लोगों नाराज हो सकते हैं या फिर मेरे विचार से असहमति भी जता सकते हैं, परंतु मैं ऐसे महानुभावों से अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि वे ईमानदारी पूर्वक अपने हृदय में झांक कर देखे। स्पष्टीकरण और निवेदन कर देने के उपरांत भी यदि किसी को पुस्तक में आई किसी बात को बुरा लगता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से आज मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा रचना कृत पुस्तक की भूमिका पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कृति दलित समाज के उन पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखी गई है जो समाज में सेवारत है, परंतु बाबा साहब के आदेश और मंशा के अनुसार वे अपने वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब के शब्दों में कहें तो वे लोग अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। यदि ये लोग अपने वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए कुछ कार्य किए होते तो बाबा साहब को यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथ ही लेखक का कहना है कि मुझे भी प्रस्तुत कृति की रचना नहीं करनी पड़ती। इस विषय में लेखक कहते हैं, दलित वर्ग के जो लोग पढ़े लिखे महानुभाव हैं और बाबा साहब के आदेश और मंशा के अनुसार अपने वर्ग की सेवा में जुटे हुए हैं, उनसे मुझे रंज मात्र भी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वे लोग आदर और सम्मान तथा साधुवाद के पात्र हैं। वे ऐसे महानुभावों को हृदय से लेकर साधुवाद धन्यवाद देते हैं और उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब को जो धोखा देने वाले लोग हैं उस तरफ लेखक ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहते हैं कि बाबा साहब को धोखा देने वाले की फेहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी यहाँ पर मैं एक ऐसे पढ़े लिखे गद्दार व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूँ जो बाबा साहब के प्रति गद्दार बना हुआ है। उनका उल्लेख करने का कारण यह है कि पाठकगण यह जान सके कि आज भी पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को किस तरह से धोखा देते हैं। लेखक कहते हैं, एक बार मैं मध्य प्रदेश के भ्रमण पर था। वहाँ के एक नगर के एक प्रेमी सज्जन के यहाँ मैं ठहरा हुआ था। वे जिज्ञासु, मुमुक्षु और सद्गुरु कबीर साहब तथा बाबा साहब के सदुपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, साहब जी, शाक्य जाति के लोग भी अपने ही वर्ग में आते हैं ना? हाँ, मैंने कहा, तथागत बुद्ध भी इसी जाति के थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, परंतु आज आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं?
इस पर सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि अपनी कॉलोनी में ही एक साक्यवाल नाम के एक अधिकारी रहते हैं। वे भी इस वर्ष अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको उनसे मिलाऊं। इतना कहकर वे अपने एक और साथी के साथ मुझे उनसे मिलाने ले गए। मैं उनके साथ चल दिया। थोड़ी ही देर में हम तीनों उनके बंगले के पास खड़े दिखे। बंगला 3 मंजिला था, पूरी तरह से आधुनिक तौर तरीके से बनाया हुआ था। उन्होंने कॉलबेल का बटन दबाया, कोई बाहर नहीं आया। दोबारा तिवारा जब वे बजाए तो एक महिला ऊपर की मंजिल की गैलरी से झांकते हुए बोले, और वे भी कर्कश आवाज में, किससे मिलना चाहते हो? मेरे साथी ने कहा, हम आपकी ही कॉलोनी में रहने वाले हैं, साक्यवाल साहब से मिलना चाहते हैं। क्या उनसे बहुत जरूरी कार्य है? जरूरी तो क्या, हमारे साथ में एक संतीय जी हैं, उनसे इनकी मुलाकात करवाना चाहते हैं। अच्छा तो आ जाइए। उनके ऐसा कहने पर हम सभी कमरे में दाखिल हुए। श्रीमान जी टीवी पर कोई वैसे पिक्चर देख रहे थे। उन्होंने हम तीनों की ओर नजर उठाकर देखा। हम तीनों मौन उनके पास खड़े थे। उन महाशय जी ने हमें बैठने तक को नहीं कहा। मेरे साथी ने स्वयं मुझे बैठ जाने को कहा। मैं क्या करता? उनके कहने पर मैं यह सोचकर बैठ गया कि अभी तेल देखो फिर तेल की धार भी देखते हैं। अब उन महाशय जी ने बिना किसी शिष्टाचार के हमसे कहा, कहिए क्या काम है? मैं उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी तो हुआ, परंतु फिर मन में यह सोचा कि साधु संत होने के नाते मुझे मान सम्मान की परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि मान सम्मान की परवाह करेंगे तो बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? मैंने कहा, आपसे मुलाकात करने की इच्छा हुई, इसलिए मिलने चले आए। वह तो ठीक है, परंतु मुझसे क्या काम है? उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से कहा। मैंने उनके इस प्रश्न को सुनकर भी मन मार लिया और कहा, आपका नाम साक्यवाल है, इसलिए सोचा कि आपसे ही भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चर्चा कर सकेंगे। यह सोचकर आपके पास आए हैं। मुझे बुद्ध से कोई मतलब नहीं, कहिए और क्या कहना चाहते हैं? उनका यह उत्तर सुनकर लेखक पुनः दुखी हो गया, परंतु फिर अपना मन मारकर उसने कहा, बाबा साहब के विषय में भी कुछ चर्चा कर लें। उनसे भी मैंने कोई वास्ता नहीं रखता। मुझे ऐसी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे काटो तो खून नहीं, परंतु साधु होने के नाते अपने आक्रोश को दबाकर कहा, बाबा साहब ने तो अपने वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। हमें भी उनके विषय में जानकारी होनी ही चाहिए और उनके कर्मा को आगे बढ़ाने का कार्य करना ही चाहिए। मैंने कह दिया ना, मुझे ऐसी फालतू बातों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने जो किया होगा वह किया होगा, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? उनका ऐसा उत्तर सुनकर मैंने हक्का बक्का रह गया। मेरा पारा अब 7वें आसमान पर था। इसलिए मन में विचार यह भी उठा कि जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारकर समुद्र में फेंक दिया था, उसी प्रकार मैं भी इसकी धज्जियां उड़ाकर हिंद महासागर में फेंक आऊं। मेरे बाबा के विषय में कुछ नहीं जानता, गद्दार कहीं का, हरामखोर। बाबा साहब को भी भूल गया, जिसकी बदौलत आज ऐसो आराम फरमा रहा है। मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने बड़े ही तलख शब्द में कहा, और कोई काम तो नहीं है आपको मुझसे? इतना कहकर उन महाशय ने फिर टीवी की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। अब हम क्या करते? हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चुपचाप वहां से उठकर अपने घर जाने में ही अपनी कुशलता समझे, इसलिए हम वहां से उठकर चल दिए ताकि वह हरामजादा बाबा साहब के विषय में और कुछ अशब्द न कह डाले। अब हम घर लौट रहे थे तो मेरे मित्र ने बहुत ही दुखी होकर कहा, साहब जी, मैं आपको बहुत ही गलत व्यक्ति के पास मिलाने ले गया, जिससे आपका बहुत अपमान हुआ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। नहीं बंधुवर, नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं।
दोष है उस कमीने का जो यह भी भूल गया कि घर आए व्यक्ति के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कुछ रुक कर मैंने पुनः कहा, बंधु, ऐसा हरामखोरों के कारण बाबा साहब को यह कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है और मुझे भी इस कारण प्रस्तुत पुस्तक की रचना करनी पड़ी है। प्रस्तुत पुस्तक में आई हुई मेरी कुछ बातों से कुछ पढ़े लिखे लोगों नाराज हो सकते हैं या फिर मेरे विचार से असहमति भी जता सकते हैं, परंतु मैं ऐसे महानुभावों से अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि वे ईमानदारी पूर्वक अपने हृदय में झांक कर देखे, अपने आप से यह पूछे कि उन्होंने बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाने में क्या कुछ किया है। यदि उनका उत्तर हाँ में है तो उन्हें मेरी इस पुस्तक में लिखी गई किसी भी बात का, चाहे वह कितनी भी कटु क्यों न हो, बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे तो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और यदि उनका उत्तर ना में है तो भी उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वे समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब की कारमा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। बुरा मानने की बजाय उन्हें अपनी गलती स्वीकार करके समाज सेवा में लग जाना चाहिए। मेरे द्वारा इतना स्पष्टीकरण और निवेदन कर देने के उपरांत भी यदि किसी को पुस्तक में आई किसी बात को बुरा लगता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे शब्दों के पीछे न भागें, बल्कि उनमें निहित भावों को समझें और बाबा साहब के दर्द को, उनकी पीड़ा, कष्ट, वेदना और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदना को समझे। यही लेखक का निवेदन है। विश्वास है कि मेरी अन्य कृति की तरह प्रबुद्ध पाठकों को प्रस्तुत कृति भी पसंद आएगी। त्रुटि के लिए क्षमा। जय तथागत बुद्ध, जय सद्गुरु कबीर, जय भीम, जय मानव, जय भारत, भवतु सब मंगल। ये जो लेखक हैं इनका कथन जो भूमिका में दी गई है, ये वास्तव में वर्तमान समय में समाज के प्रति निष्क्रिय लोगों की जो नींद है उसको उड़ा देने वाली है। आपको इस वीडियो के प्रति क्या सोच है उसके प्रति आप अपना विचार को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं। आपके विचारों को ध्यान में रखकर नेक्स्ट कंटेंट को मैं आपके सामने लाऊंगा। इसी के साथ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।